आज की वीडियो में हम आर्टिकल 141 डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इससे रिलेटेड बहुत सारे केस लॉज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जितने भी केसेस हैं सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस हैं एग्ज़ाम के लिहाज से। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम जितने भी मेजर एक्ट हैं वो सब सीरीज़ में 1 बाय 1 केस लॉ के साथ कवर करेंगे। आज का टॉपिक है आर्टिकल 141 यानी कि अनुच्छेद 141। सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस आर्टिकल में क्या कहा गया है। तो इस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के अंदर जितने भी न्यायालय हैं उन सब पर आबद्ध कर होगी। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी लॉ बनाता है, जो भी जजमेंट देता है, उसके सारे जजमेंट जो होते हैं वो इंडिया के अंदर जितने भी कोर्ट हैं उन सब पर आबद्ध कर होते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट से नीचे जितने भी कोर्ट हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, उन सब पर आबद्ध कर होंगे, वो सब इस फैसले को मानेंगे। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी अपने पूर्व निर्णयों को मानने के लिए बाध्य है? यानी कि कोर्ट ने पहले जितने भी अपने जजमेंट दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, क्या वो उनको मानने के लिए बाध्य है? तो आर्टिकल 141 में प्रयुक्त सभी न्यायालय अगर हम शब्द देखें तो उससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट शामिल नहीं है। दूसरे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट से बाध्य नहीं है और उचित मामलों में वो चाहे तो अपने पूर्व निर्णयों को बदल भी सकता है। यानी कि पहले जो कोर्ट ने अपने जजमेंट्स दिए थे, अगर वो चाहे तो उन जजमेंट्स को बदल सकता है, मतलब दूसरा कोई जजमेंट जो है वो दे सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो उसको माने, लेकिन जितने भी सभी न्यायालय जो वर्ड है उसमें सुप्रीम कोर्ट शामिल नहीं है, हमें ये ध्यान रखना है। अब हम इससे रिलेटेड केस लॉ देखेंगे। सबसे पहला केस आता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य, 1955 का केस है ये। इस मामले में ये प्रश्न है कि कोर्ट के सामने उठाया गया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी अपने पूर्व निर्णय से बाध्य है या नहीं। तो इस मामले में कोर्ट ने कहा कि संविधान में तो ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट को अपने ही पहले दिए गए निर्णयों पर फिर से विचार करने से मना करता हो। यदि सुप्रीम कोर्ट को ये विश्वास हो जाए कि उसका जो उसने निर्णय दिया था वो दोषपूर्ण था, उसमें कोई कमी थी या त्रुटिपूर्ण था और उसका उलटना सार्वजनिक हित यानी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है, तो वो अपने पूर्व निर्णयों को बदल सकता है, उलट सकता है। लेकिन न्यायालय अपने पूर्ववर्ती निश्चय पर पुनर्विचार कब करता है? तभी करता है जब उसे ये समाधान हो जाता है। कब? कि उसने जो पहले निर्णय दिया था उसमें कोई गलती है या जो निर्णय दिया गया था वो सामान्य सार्वजनिक क्षेत्र, जो ऐसा मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब एक ऐसा पब्लिक एरिया जिससे बहुत सारे लोगों को पर प्रतिकूल बुरा प्रभाव पड़ता हो या हमारे संविधान के प्रतिकूल है। तो अगर कोर्ट को लगता है कि इनमें से कोई भी ऐसा पॉइंट है जब उसे अपना पहले वाला जजमेंट बदलना चाहिए तो वो बदल सकता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केस था। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967 का केस है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने दो महत्वपूर्ण जो पूर्ववर्ती जजमेंट्स थे, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह वाला मामला, इनको उलट दिया। दोनों में ही कोर्ट ने कहा था कि संविधान में संशोधन की जो शक्ति है वो आर्टिकल 368 में निहित है और उसके अंदर पारित किए गए जितने भी संवैधानिक संशोधन है, जो भी संशोधन अमेंडमेंट किए जाते हैं 368 के तहत, वो आर्टिकल 13 में प्रयुक्त जो विधि शब्द की डेफिनेशन दी गई है उसके अंदर नहीं आते हैं। तो एक तरीके से कोर्ट ने इस केस में उन दोनों जजमेंट्स को ही उलट दिया जो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केस में दिए गए थे। इसके बाद लेकिन गोलकनाथ का मामला जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं, इसमें न्यायालय ने कहा था कि संविधान में संशोधन करने की जो पावर है वो 368 में नहीं है, बल्कि संसद की अवशिष्ट शक्ति में निहित है। और आर्टिकल 368 के अधीन जो भी लॉ या संशोधन किया जाता है संविधान में, वो जो अनुच्छेद 13 है, जो आर्टिकल 13 है, उसी में प्रयुक्त विधि की परिभाषा में शामिल है। तो इस तरह से कोर्ट ने इस जजमेंट में गोलकनाथ के मामले में शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामले में दिए गए जजमेंट को, जो उसने खुद ही दिए थे दोनों जजमेंट, उनको उलट दिया था। के बाद नेक्स्ट केस आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 का केस है।
इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ के मामले में दिए गए जजमेंट को उलट दिया। तो एक तरीके से ये भी आपका जो केस है ये 141 से ही संबंधित है, क्योंकि शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह के मामले को उलट दिया कोर्ट ने गोलकनाथ के मामले में, और गोलकनाथ के मामले में जो जजमेंट दिया था उसको बदला केशवानंद भारती के केस में। इसे बेसिक स्ट्रक्चर का केस भी कहते हैं, आधारभूत ढांचे का केस है ना। ये केस इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसी केस में सबसे पहले लैंडमार्क जजमेंट है ये, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि संविधान के हर प्रावधान में, हर प्रोविज़न में आप संशोधन कर सकते हो, बट आधारभूत ढांचा उससे नष्ट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो केशवानंद भारती के केस में बदल दिया कोर्ट ने गोलकनाथ के मामले में दिए गए जजमेंट को, और कहा कि संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। संविधान में संशोधन की शक्ति 368 में ही निहित है, यानी 368 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है, बट आधारभूत ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो उससे नष्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है अमृतसर म्यूनिसिपैलिटी बनाम हजारा सिंह, 1975 का केस है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी उसके द्वारा कोई भी अगर जजमेंट दिया जाता है, या कोई मान लीजिए सामान्य विचार भी अगर कोर्ट व्यक्त कर दे ना, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई सामान्य सा विचार भी अपना व्यक्त कर दे, तो वो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर बाध्यकारी हो जाएगा। तो जो छोटी कोर्ट है, जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के सामान्य विचार को भी जजमेंट की तरह फॉलो करेंगी, कहने का मतलब ये है। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रामचंद्र द्विवेदी, 1977 का केस है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट की छोटी न्यायपीठ के जजमेंट बड़ी न्यायपीठ के निर्णय के बीच में मान लीजिए जजमेंट से कोई विरोध होता है, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्यायालय की बड़ी जो न्यायपीठ होगी उसके द्वारा व्यक्त की गई राय का ही हमें अनुसरण करना चाहिए। मान लीजिए 5 जजेस की बेंच ने कोई जजमेंट दिया और 3 जजेस की बेंच एक जजमेंट देती है, दोनों में अगर किसी तरह का कोई विरोध, कोई टकराव होता है, तो जो बड़ी बेंच होगी 5 जजेस वाली, उसका निर्णय मान्य होगा। तो एक तरीके से यहाँ पे ये कहा गया है। इसी तरह से नेक्स्ट केस आता है मैसर्स डायमंड कंपनी इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1987 का केस है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 141 के अधीन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी विधि घोषित की जाती है, जो भी वो लॉ बताता है, वो सभी पर बंधनकारी होती है, चाहे वो कार्यवाही का पक्षकार हो या ना हो, उन्हें नोटिस दिया गया हो या ना हो। एक तरीके से यहाँ पे भी हम देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है वो कितनी ज़्यादा है। वो जो भी जजमेंट देगा वो दोनों पार्टीज़ पर लागू होगा, चाहे उन्हें इस बात की सूचना दी गई हो या ना दी गई हो। इसी तरह से नेक्स्ट केस आता है साफिया बनाम मोहम्मद वजाहत हुसैन, 2011 का केस है ये। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि जो पूर्ववर्ती पीठ है, यानी कि जो पहले कोई पीठ अगर बनाई गई है, उसके जजमेंट के बारे में कोई संदेह होता है, तो उसके बाद वाली पीठ को, हमें उच्चतर पीठ को उस मामले को भेज देना चाहिए। यानी कि पहले कोई बेंच बनी कोर्ट की, उसने कोई जजमेंट दिया, उसके बारे में अगर कोई भी संदेह है तो हमें उसे बड़ी पीठ को वो मामला भेज देना चाहिए ताकि उसको निपटा दिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम राजेश कुमार, 2012 का केस है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि जब न्यायालय एक ही बिंदु पर सामान्य पीठ के निर्णय से सामना करे, मान लीजिए कोई पॉइंट है और उस पर बिल्कुल एक जैसी पीठ ने जजमेंट दिया है, मतलब उधर भी 2 जजेस की बेंच है या उधर भी 2 जजेस की बेंच है, बिल्कुल सामान्य पीठ के निर्णय का वो सामना करता है कोर्ट, तो कोई भी प्रतिकूल दृष्टिकोण अगर वहाँ पर दिखाई देता है, तो ऐसे मामले में निर्णय करने के लिए उसे बड़ी पीठ को भेज देना चाहिए, क्योंकि जो बड़ी बेंच होगी उसको वो मामला भेज देना चाहिए ताकि उस पर सही तरीके से जजमेंट हो सके और कोई प्रतिकूल जो दृष्टिकोण है, जो बिल्कुल भी नेगेटिव अप्रोच है, वो सामने ना आए। तो इस तरीके से इन केसेस में हमने जितने भी यहाँ पे केसेस देखे हैं ना, वो सारे केसेस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट केसेस हैं 141 से रिलेटेड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।